कारखाने हैं, नीचे गोडाउन है, और इस वजह से जो है एक तो बिल्डिंग जो है कंजस्टेड है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सबब बनता हुआ दिखाई दिया। ताहम इस वक्त जो ताजा तरीन सूरत हाल ये बताई जा रही है कि गुल प्लाजा में जो आग लगी हुई थी, ये आग की शिद्दत के बाद इमारत का है एक हिस्सा गिर गया है। ठीक है, और आग की वहां शिद्दत पर के बायस इमारत का एक हिस्सा गिर चुका है। सफदर अब्बास, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये सर्विस रोड है और यहाँ पर पार्किंग एरिया भी बना हुआ है। पार्किंग एरिया में अगर देखा जाए तो हमारी स्क्रीन पर अभी बाइक्स वगैरह भी खड़ी हुई हैं, तो इनको अभी तक क्यों नहीं हटाया गया यहाँ से? देखिए, जिनकी बाइक थी वो यहाँ पर छोड़ के जा चुकी थी। वो अंदर हो सकता है कि कुछ अपनी दुकानों की जो माल असबाब है उसके इंतजार में वहाँ पे मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है वो कुछ हमें दिखाई दे रही है। बाइक यहाँ से हटाई जा चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग एरिया जो सामने मुतवाते यानी कि प्रॉपर नहीं था। लोग अपनी रात के तहत यहाँ पे गाड़ियां खड़ी करते हैं, बाइक खड़ी करके सामने शॉपिंग के लिए चले जाते थे, कुछ ऐसा होता था। और अब हम देख रहे हैं कि पार्किंग मुकम्मल खत्म भी की जा चुकी है। तो इसी हवाले से वहाँ पे लोग खुद अपनी बाइक खड़ी करके अपनी दुकान के अंदर या फिर खरीदार अंदर चले जाते थे। अब जो आग का वाक़या पेश आ चुका है, तो हम देख रहे हैं कि कुछ इक्का दुक्का बाइक नजर आ रही हैं, जिनके यकीनन जो वर्षा है वो अंदर होंगे या फिर बाहर खड़े होंगे। अभी फिलहाल यहाँ से तमाम गाड़ियां हटा ली गई हैं, रोड को क्लियर करवा दिया जा चुका है, ताकि जो इमदादी सरगर्मी है उनको बतौर बखूबी जारी रखा जा सके। इसके अलावा अपने नाज़रीन के भी अपडेट कर रहे हैं कि जो पार्किंग प्लाजा में के हवाले से आपने सवाल तो पूछ रहे, हम देख रहे हैं कि जो शॉपिंग सेंटर में आग लगी है उसके अंदर अभी तक जो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर 22 से 20 फायर टेंडर यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि पानी की सप्लाई भी मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचाई जा चुकी है, पहुंचाई जा रही है, सिलसिला भी जारी है। जबकि अभी तक यहाँ पर हम देख रहे हैं जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के दुकान वाले हैं, जो वारिस फुर्सत कहलाते हैं, वो भी यहाँ पर अभी तक मौजूद दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सबको ना सिर्फ इस बात का इंतजार है कि आग पर जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा और इसकी जो क्लियरेंस कर दी जाएगी, सब लोग अपनी दुकान के अंदर जा सकेंगे कि उनको कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है सफदर, ये भी कहा जा रहा है कि भाई 70% इस आग पर काबू पा लिया गया है। रात के मुकाबले में अगर बात की जाए तो काफी हद तक इस आग पर काबू पा लिया गया है। मजीद कितना टाइम लग सकता है इस आग पर काबू पाने के लिए? देखिए, अभी कुछ देर पहले भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि जो हमारे फायर टेंडर्स वालों से बात हुई, जो यहाँ पर रेस्क्यू वालों से बात हुई थी, अभी तक इस बारे में कोई टाइम देना, वक्त बता देना खबर वक्त कहलाता है, क्योंकि अभी तक सभी लोग इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। रेस्क्यू का अमल अभी तक जारी है। आग को कंट्रोल करने के लिए हर तलबकान कोशिशें जारी हैं। गो के बेशतर आग के ऊपर काबू पाया जा चुका है, लेकिन अभी तक मुकम्मल इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका है। इसी हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में अभी भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं और जो रेस्क्यू अमला है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। सभी की कोशिश है कि जल्द से जल्द आग को कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है सफदर, ऐसे जो मॉल्स होते हैं, ऐसे जो प्लाजाज होते हैं जिनमें इतनी सारी दुकानें बनी हुई होती हैं, वहाँ पे कोई ना कोई एग्जिट बना हुआ होता है, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा आला मौजूद होता है आग बुझाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई सामान मौजूद नहीं था। जैसे अभी रिसेंटली आरजे मॉल में आग लगी थी, तो वहाँ पर भी ऐसा कोई निजाम नहीं था। तो क्यों हमारे ऐसे मॉल्स में और ऐसे प्लाजाज में क्यों ऐसा सामान मौजूद नहीं होता कि आग पर काबू पाया जा सके? देखिए, मेरे ख्याल में ना मौजूद तो होता है सामान भी, और जो फायर टेंडर के सिलेंडर वगैरह चलाते हैं वो भी मौजूद होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आग लग जाएगी ये तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। कितनी बड़ी आग लग जाएगी, इतनी बड़ी इमरजेंसी यहाँ पर नाफिज हो जाएगी। तो जो चीजें थी वो जाहिर है माइनर आग के लिए होती है कि मिनरल थोड़ी बहुत जो माइनर आग चलाती है आग लगी है, देखते ही देखते आग ने पूरी अपनी बिल्डिंग को लपेट में ले लिया। आग लगी थी एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स की दुकान पर, तो अगर आला करीब मौजूद होता है तो फौरन तौर पर उसको बुझाया जा सकता था मेरे ख्याल में। आज बिल्कुल, अगर फौरी तौर पर करीब होता तो आपको कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन लोग फौरी तौर पर देखिए बदहवास हो जाते हैं, लोगों के औसान खता हो जाते हैं, लोग परेशान घबराहट का शिकार भी हो जाते हैं। अलबत्ता जहाँ तक आप बात करेंगे मिर्जाइन पर आग लगी थी, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे परफ्यूम्स की दुकानें, केमिकल्स की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वहाँ पे मौजूद हैं, कपड़े हैं, फॉर्म है और कारपेट्स वगैरह हैं, पर्दे हैं, सभी चीजें वहाँ पर मौजूद हैं। तो कहाँ कहाँ से आग को बचाया जा सकता था? अलबत्ता ये बात भी सामने आ रही है कि जो फायर ब्रिगेड का अमला था वो शायद बर वक्त नहीं पहुंच सका था। रात भर हमारी टीम वहाँ से अपने नाज़रीन को अपडेट करती रही है। अभी तक हम लोग वहाँ से अपडेट कर रहे हैं, यही बात बता रहे हैं कि आग को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि मुकम्मल सूरत कहा जा सकता है जो बुझाने के बाद का अमल कहलाता है वो अभी तक वहाँ पर शुरू नहीं किया जा सका है। ठीक है शाहजेब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। कहा यह जा रहा है कि अमला देर से पहुंचा था, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? अमला क्यों देर से पहुंचा था? जब रेस्क्यू एहलकारों से बात की गई तो उनका क्या कहना था?
राष्ट्रीय एहलकारों की जानिब से ये कहा गया, रेस्क्यू के जो तर्जुमान है उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो यहाँ पर तरक्याती मंसूबों की बायस जो है सड़क पर तरक्याती काम का जो सिलसिला जारी है, इसकी वजह से ताखीर का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर रश था और लोग जो है तमाशबीन बने हुए थे। अभी भी जो है मैं जाय वक़्फ़ों पर मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है मौजूद है, जो यहाँ पर तमाशाई बनी हुई है। और सबके साथ ही साथ जो यहाँ पर लोग हैं वो जो है इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सबब बन रहे थे। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स और इस तरीके से पुलिस और दीगर जो है सिक्योरिटी इदारे जो है जाय वक़्फ़ों पर मौजूद हैं, जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। फायर ब्रिगेड और इसी तरीके से रेस्क्यू 112 का अमला भी जो है जाय वक़्फ़ों पर मौजूद है। नेवी का जो दस्ता है वो भी जो है यहाँ पर मौजूद है, जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है। इस वक्त जो है अगर कहा जाए कि आग पर काबू पाना कितना वक्त लगेगा आग पर काबू पाने में, ये कहना काबिल इज़्ज़त होगा। और यहाँ पर बताया जाता है कि इस आतिशबाजी के वाक़े में 5 अफराद जो है जाँ बहक हो चुके हैं, 20 से शायद जो है अफराद जख्मी हुए हैं। सबकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जाती है, लेकिन इसमें चंद जो जख्मी हैं, जो जिनकी हालत गैर हुई थी, उनको इमदादी कार्रवाइयों के लिए सिविल अस्पताल में सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिसके साथ ही साथ सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर खालिद अब्बासी के ज़्यादातर जो जख्मी थे उनकी हालत जो है धुआं बढ़ जाने के बायस गैर हुई थी। जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर शदीद परेशान दिखाई देते हैं, उनका सामान जो है जल्द खासकर हो गया है। इसके बराबर में ही एक और इमारत है जिसको मुतासर होने से बचाया गया है, और इसके बेसमेंट में भी जो है गोदाम मौजूद थे, जो आग को जो है कंट्रोल करने में जो सूरत हाल थी उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक है शाहजेब, अभी आपने इर्द गिर्द वाली इमारतों की बात की, तो उनको खाली करवा लिया गया है मुकम्मल तौर पर, और उनमें कोई ऐसा मवाद तो मौजूद नहीं है क्या जो अपनी तरफ आग को खींच ले? जी बिल्कुल, मवाद तो ज़रूर मौजूद है। और यहाँ पर एक तिजारती मरकज़ सदर मेन मदीना रोड है, यहाँ पर अतराफ में आग को कंट्रोल करने के लिए कोशिश का जो सिलसिला है वो तेज कर दिया गया है। यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाइयाँ जो सिलसिला जारी है उसमें देखा जाए तो रात को फॉर्म का भी जो है इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही साथ इस वक्त जो अंदरूनी इमारत के अंदरूनी हिस्से की बात की जाए तो वो कमज़ोर हो चुका है, और ये इमारत जो है मखदूश करार दे दी गई है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि इसमें कितने वक्त पे काबू पाया जा सकेगा, कितना वक्त लग सकेगा, ये कहना काबिल-ए-ज़ब्त होगा। बिल्कुल, ये कहना काबिल-ए-ज़ब्त है। शाहजेब, मेज़ानाइन से लेकर टॉप फ्लोर तक आग लगना, देखते ही देखते आग का इतना बढ़ जाना, इट्स हिलेरियस। तो ऐसा कोई एग्जिट पॉइंट मौजूद नहीं था जहां से लोग फौरी तौर पर निकल सके? नहीं, इस इमारत में एग्जिट पॉइंट तो दूर की बात, यहाँ पर जब हम आम तौर पर खरीदारी के लिए अगर कोई शख्स आता है, कोई शहरी आता है, और अगर मार्केट में रश हो और अंदरूनी दुकानों पर जब पहुँचने में अगर हम देखें तो एक घुटन सा जो है महसूस होता है, वेंटिलेशन का निज़ाम मौजूद नहीं है। और जिस तरीके से इस इमारत में आग लगी, तो इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इसी तरीके से केमिकल मवाद जो है वाफिर मकदार में मौजूद था, जो आग बढ़ने का सबब बना। इस वक्त जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, लेकिन सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है कि अंदर अब भी जो है आग के शोले मौजूद हैं। मुसलसल फायर ब्रिगेड के अमले की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि इमारत जो है एक हिस्सा मुतासर होकर गिर चुका है। जबकि अगर हम बाहर के इमारत के बाहर के हिस्से के हवाले से बात की जाए तो इमारतों पे जो है दरार आ चुकी है। और इस तिजारती मरकज़ में अगर बात की जाए तो कोई रिहाइश थी या नहीं थी, तो इस हवाले से मैं बताऊँ, इस इमारत में रिहाइश नहीं बल्कि गोदाम मौजूद थे, और यहाँ पर अरबों रुपए का जो है सामान मौजूद था, जो जलकर खाक हो गया है।